हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खुश और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आजकल हाई बीपी का इशू बहुत कॉमन हो गया है। आसपास के लोगों को, हर किसी को हाई बीपी का इशू है, जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। कई लोगों का बीपी 130, 140 रहता है, कई लोगों का 160 से भी ऊपर रहता है। जिन लोगों का बीपी बहुत ही हाई रहता हो, उनको डॉक्टर मेडिकेशन पर लगा देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस बताऊंगी जिनको आप अपनाएंगे तो आपका बीपी जरूर कम होगा। आपका बीपी नॉर्मल रेंज में आएगा अगर आप ये टिप्स को अपनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब हमारा बीपी नेचुरली हाई होता है, जो कि एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जो लोग बहुत ही लंबे होते हैं, जिनका नेक बड़ा लंबा होता है, उनका भी बीपी नेचुरली हाई होता है। वो भी नेचुरल है। जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं तब भी हमारा बीपी हाई हो जाता है। और क्या होता है, बीपी हाई होता है और फिर नॉर्मल रेंज में आ जाता है। अब इम्बैलेंस या जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ये तब क्रिएट होता है, ये इशू तब आता है जब हमारी बॉडी अनएबल हो, समर्थ ना हो बीपी को नॉर्मल लाने में, और हमेशा ही हमारा बीपी हाई रहने लग जाता हो। तो बीपी को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले वजन कम करें, बेली फैट को कम करें। देखिए दोस्तों, बीपी के पीछे एक मेजर कारण है विच इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है, जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर स्पाइक होता है, हमारे पैनक्रियास उसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनके रिस्पॉन्स में इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होता है, और कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनके रिस्पॉन्स में इंसुलिन कम सिक्रीट होता है। अब किसी कारण हमारे सेल्स ये बोले कि हमारे तक मैसेज पहुंचा ही नहीं, हमारे तक इंसुलिन पहुंचा ही नहीं, उनके रिसेप्टर ना काम कर रहे हों या वो इंसुलिन को एक्सेप्ट ना करें, इस चीज़ को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। जैसे कि अगर कई बार हमारे बच्चे हमारी बात ना सुने तो हम गुस्से में चिल्ला देते हैं कि तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही। फिर भी बच्चा ये बोले कि मैं नहीं मानता, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा, फिर हम और ऊंची बोलते हैं। जब सेल्स इंसुलिन को एक्सेप्ट ना करें तो पैनक्रियास थक जाते हैं, इंसुलिन सिक्रीट और करते रहते हैं। इस प्रोसेस को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। इसका एक नॉर्मल सिम्टम यही है कि आपका बेली फैट बढ़ा हुआ हो, आपका वजन बहुत बढ़ा हुआ हो। तो इसको कम करें। इसको कम करने के लिए क्या करें, एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन की हेल्प लें। नीचे नंबर आ रहा है। आप कोई प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं, आपको कोई और भी इश्यूज हैं बॉडी में, हमसे डिस्कस करें, हमसे कांटेक्ट करें और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस या हाई इंसुलिन सिक्रीशन के कारण क्या क्या होता है, आइए जानते हैं। हमारी आर्टरी स्टिफ हो जाती हैं, बॉडी में सोडियम रिटेंशन बढ़ जाती है, पोटेशियम डिप्लीट होता है, और वजन स्पेशली बेली फैट बढ़ता है, और भी बहुत सारे बुरे असर हमारी बॉडी पर होते हैं। तो एक मेजर कारण हाई बीपी का हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसको कम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बीपी हाई रहने का दूसरा मेजर कारण पोटेशियम एंड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। ईट पोटेशियम एंड मैग्नीशियम रिच फूड्स जैसे कि कोकोनट वाटर, वेजिटेबल्स स्पेशली क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कि पत्ता गोभी, ब्रोकली, मूली, शलगम, अगर बाहर रहते हैं तो केल आदि। कई लोगों को ये लगता है कि हमें हाइपोथायराइडिज्म है तो हम क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स बिल्कुल ना कंज्यूम करें, हमें डॉक्टर मना करते हैं। देखिए दोस्तों, आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जरूर कंज्यूम करें, पर ये ध्यान में रखें इनको कभी भी रॉ कंज्यूम ना करें, हमेशा ही कुक करके या सॉटे करके ही यूज करें। Add more greens and leafy vegetables to your diet, और सोप नट्स और सीड्स को भी जरूर इंक्लूड करें, इससे आपकी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कवर होगी। आइए अब जानते हैं कि पोटेशियम की कमी कब कब हमारे शरीर में होती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो पोटेशियम को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला है रिफाइंड शुगर और रिफाइंड कार्ब्स। दोस्तों, रिफाइंड शुगर को अपनी लाइफ में से कंप्लीटली निकाल दें। कुछ भी बहाना हो, रिफाइंड शुगर का हमारे शरीर पर कोई फायदा नहीं है। इसको शरीर से कंप्लीटली निकाल दें, इसको अपनी लाइफ से कंप्लीटली निकाल दें। अगली बात करते हैं रिफाइंड कार्ब्स की, जैसे कि मैदा, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, सोडा, पास्ता, ब्रेकफास्ट सीरियल्स जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स, म्यूसली आदि। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को अपनी लाइफ में अपनाएं।
जैसे कि मिलेट्स हो गए, रागी, ज्वार, बाजरा, लिटिल मिलेट, स्वांग, इतने मिलेट्स हैं, अनगिनत मिलेट्स हैं जिनके अनगिनत फायदे हैं हमारे शरीर पे, इसको अपनाएं। स्वीट पोटैटो हो गया, ब्राउन राइस हो गया, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और बहुत सारी हेल्दी ऑप्शंस हैं। जो आपके सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं उनके हेल्दी रिप्लेसमेंट्स ढूंढें और उनकी अपनी लाइफ में इम्बाइब करें। अब नेक्स्ट, जो स्ट्रेस हम लेते हैं वो भी पोटेशियम को डिप्लीट करता है हमारी बॉडी से। पोटेशियम कम होगा, रिजल्ट हाई बीपी। जब भी लाइफ में हमारे अकॉर्डिंग काम ना हो रहा हो तो हम चिंता करते हैं, दुख करते हैं और स्ट्रेस लेते हैं। कई बार हमें काम का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है या बच्चों के साथ हम बहुत ज़्यादा इनग्रॉस हो जाते हैं और थक जाते हैं, हमें स्ट्रेस आ जाता है। जब भी हमारी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस हो तब भी हाई बीपी होने के बहुत चांसेस होते हैं। अब स्ट्रेस को कम कैसे करें? जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। टेक अ बैक सीट एंड गो विद द फ्लो। जब भी आपको लगे कि आपको दिन में बहुत स्ट्रेस हो रहा है या आपको चिंता हो रही है, गुस्सा आ रहा है, तो करना क्या है? टेक डीप ब्रेथ्स। इनहेल किया, काउंट करिए 1 2 3 4 5। एक्सहेल किया, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना लंबा जा सके उतना लंबा जाएं। थोड़ी कोशिश करें कि जो एक्सहेलेशन है, जब आप सांस छोड़ते हैं, वो इनहेलेशन से ज़्यादा टाइम लें। अगर आपको रात को नींद भी अच्छे से नहीं आती और आप ये एक्सरसाइज करें तो आपको इस ब्रीदिंग टेक्निक से बहुत फायदा होगा और आपको अच्छे से नींद भी आएगी। इसलिए दिन में जब भी आपको टाइम लगे या आपको ज़्यादा स्ट्रेस फील हो तब आप ये तरीकों को अपनाएं। आपको इंस्टेंटली फील होगा कि आपका बीपी नॉर्मलाइज हो रहा है, आपका स्ट्रेस कम हो रहा है। Another major cause of high BP और hypertension can be low vitamin D3। विटामिन डी कैसे लेना है, धूप के क्या फायदे हैं, विटामिन डी के क्या सोर्सेज हैं, किस टाइम पे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, डिटेल के लिए वीडियोस डिस्प्ले हो रही हैं, आप इनको ज़रूर देखें। नेक्स्ट, हाई सोडियम इंटेक भी हाई बीपी को रिजल्ट करता है। कैसे? अगर हम हाई सोडियम लेते हैं तो बॉडी में से पोटेशियम डिप्लीट होगा। सोडियम और पोटेशियम इकट्ठा काम करते हैं। जब सोडियम बॉडी में ज़्यादा हो तो पोटेशियम लो हो जाता है, जब सोडियम ठीक हो, लो हो तो पोटेशियम ठीक रहता है। तो स्क्रीन पर हाई सोडियम फूड्स, कोई भी पैक्ड फूड्स हो या जिनमें सोडियम का कंटेंट ज़्यादा हो, वो आपको अवॉइड करने चाहिए। अब सोडियम इंटेक की बात हो ही रही है तो सॉल्ट की भी बात करते हैं। दोस्तों, जब भी हाई बीपी का इशू होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि सॉल्ट को कम कर दें। एक्चुअली आपको सोडियम इंटेक को कम करना चाहिए और सॉल्ट भी आपको नॉर्मल नमक नहीं लेना चाहिए। हमेशा प्रेफर करें सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट लेने के लिए, हिमालयन पिंक सॉल्ट लेने के लिए हमेशा प्रेफर करें। ऐसा क्यों करना है, वो सॉल्ट के क्या फ़ायदे हैं, दूसरे सॉल्ट से उसका क्या फ़र्क है और उससे आयोडीन डिप्लीट होगा नहीं होगा, उसकी कमी को कैसा पूरा करें, उसके लिए ये वीडियो आ रही है स्क्रीन पर। आप इसको देखें, जानें कि हमें सॉल्ट को सेंधा नमक से क्यों रिप्लेस करना चाहिए। नेक्स्ट, क्विट स्मोकिंग। जब हम स्मोकिंग करते हैं वी इनहेल लॉट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। बॉडी को फ्यूल और न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा सप्लाई करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। इसका रिजल्ट होता है इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इंक्रीज्ड बीपी। खून और ऑक्सीजन को भेजने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगता है। तो स्मोकिंग टोटली नो। नेक्स्ट, क्विट अल्कोहल। हमें लगता है कि 1-2 पैग लेंगे, 3-4 पैग लेंगे तो हम बहुत इंजॉय करते हैं, लाइट फील करते हैं, स्ट्रेस कम होता है, कोई भी चीज़ को हम टेम्परेरी दबा देते हैं, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा। टेम्परेरी प्रॉब्लम से भागने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढिए। जब बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है तो बीपी ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अल्कोहल को कम्प्लीटली एलिमिनेट करें, इसका नुकसान ही है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से बीपी कंट्रोल में रहता है। लाइट रेजिस्टेंस वर्कआउट कीजिए, थोड़ी बहुत वेट लिफ्टिंग कीजिए, वॉक कीजिए, कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करते रहिए, उससे आपका बीपी नॉर्मल रहेगा और आपको अच्छा भी महसूस होगा। स्लीप का बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ही मेजर रोल है। अच्छे से साउंड स्लीप लें, शाम को अपने काम वाइंड अप कर दें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें,
टाइम पे 9 साढ़े 9 बजे सो जाएं, सुबह जल्दी उठे। एक हमारी छोटे होते पोएम भी तो होती थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है अमृत वेले के बारे में। ये ऐसे नहीं लिखा है, इनका बहुत बड़ा एक रोल है हमारी लाइफ में, हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्पस है। इसको समझें और ये टाइम को फॉलो करें। तो दोस्तों, ये थी 10 ऐसी टिप्स जिसको आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो ज़रूर ही ज़रूर आपका बीपी कंट्रोल में आएगा, हाई बीपी नॉर्मल रेंज में आएगा और आपको मेडिकेशन फ्री लाइफ जीने का एक चांस भी मिल सकता है। तो आप ये टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं, आप ये ज़रूर ट्राई करें, इनको एक एक करके अपनी लाइफ में इम्बाइब करें। देखिए दोस्तों, कुछ भी हम चाहते हैं उसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। ये नहीं कि हम बैठे रहें और अपने आप से हमारा सारा काम हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ तो मेहनत, कुछ तो चेंजेस अपनी लाइफ में लानी पड़ेंगी। तो ये पॉजिटिव चेंजेस को अपनी लाइफ में लाएं, इनको अपनाएं, हमें बताएं कि आपका ब्लड प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ा और फीडबैक्स और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपने कौन सी चेंजेस को अपनाया और अब आपको कैसा फील हो रहा है। तो दोस्तों, खुश रहिए, फिट रहिए, इनहैंस हेल्थ होलिस्टिकली। थैंक यू, बाय बाय।